बैठिए। रानी, वो छोटी बच्ची है रानी, ऐसा ही बोल दी होगी। फिर भी हम उससे बात करेंगे। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अब चलो मुस्कुरा भी दो। सब काम हो गया? हाँ माँ, सब काम हो गया। ये देखिए, इसमें वो सारा कागज है जो आपको चाहिए था। सब लीगल है, पर वो दोनों का साइन चाहिए बस। ये किस चीज के पेपर्स हैं? तुम्हारा ब्याह अगर माधव से करवाना है तो सबसे पहले हमको चंदा और माधव को अलग करना पड़ेगा। अब तक तो हम ऐसे ही अलग किए थे, लेकिन अब हम लोग कानूनी तौर पे उसको अलग करेंगे। लेकिन ये काम हम लोगों को बहुत सावधानी के साथ करना पड़ेगा। सावधानी? कैसी सावधानी? उन दोनों को कानो कान ये खबर नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो दोनों साइन नहीं करेंगे। मतलब ये पेपर्स? डिवोर्स के पेपर्स। डिवोर्स के पेपर्स। माधव बाबू बहुत बड़का निशानेबाज हो, बड़ा सटीक निशाना लगेलू। सॉरी माधव बाबू, वो हम आपके देख ले नहीं। देखिए ना, हम ये दाग छुटावे के कोशिश करत रहनी और गलती से पानी आपके ऊपर पड़ गई। सॉरी माधव बाबू, सॉरी। अब सॉरी बोल के फायदा का? भिगा देलू ना हमके। हम सच कहते माधव बाबू। देख, अगर तुम्हारा ऐसा कोनो इरादा रहत तो हमके बता दे, तो हम नहीं थी नहीं ना, आराम से भिगा दे तू हमके। माधव बाबू हमरा के माफ कर दी। हम सच कहते हम जानबूझ के ना कहले, अब गलती से पड़ गए। अब हम अभी साफ कर देते। कितना साफ कर दूं? साफ करते करते कहीं हमके ना साफ कर दिया। खेल? अगर माधव बेटा की जिंदगी बचाए रखना खेल है तो हाँ, हम ये खेल खेल रहे हैं। अरे आपको क्या पता कि हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं? काहे कि आपका पैर तो यहाँ टिकता नहीं। अगर आपको सच्चाई पता होती ना तो आप ऐसी बात कभी ना करते। हम किस परेशानी और लाचारी में जी रहे हैं, आपको क्या पता? अरे ये बात तो हमको मालूम ही नहीं था, और तुमने इसको बताने की जरूरत भी नहीं समझी। कब बताती और कैसे बताती? अगर आप घर में टिके तब ना। 24 घंटा तो गायब रहते हैं आप, और अगर कोई कह दिया हमरे खिलाफ तो बस वही नफरत और जहर लेके हमरे पास उगलने चले आते हैं। अरे हम जहर नहीं उगल रहे हैं, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। दिन रात दूसरे के लिए कुछ चक्र रचती रहती हो, ये सब उसी का फल है। इतना सब होने के बाद भी तुम नहीं सुधर रही हो। घर में चाहे दुख का पहाड़ टूट जाए या भमंडर मच जाए, लेकिन तुम कभी बदल नहीं सकती। अरे तुम्हारा तो बस एक सूत्री कार्यक्रम है। फिर हम दिखाएंगे कि हमारे परिवार के ऊपर आंख दिखाने का अंजाम क्या होता है। अब एक सेकंड भी तुम्हें हम अपने घर में देखना नहीं चाहते। निकलो। हम कह रहे हैं निकलो यहां से। हो सुनाई नहीं दे रहा है? निकलो यहां से, निकलो। माधव जी,
हम कह रहे हैं ना, निकलो यहां से। ई का है? दिखाऊं मैं? श्वेता, तुम इतना बड़ा बात हमसे काहे छुपाई? वो आंटी जी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे लगा सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको बताऊं सब। मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी। हमरे ही दुश्मन के साथ मिलकर हमको खुश करना चाहती है। मक्कार झूठ हम एक हद तक बर्दाश्त करते हैं। ये बेवकूफ लड़की को लगता है कि हम बेवकूफ हैं। अरे इसके जैसे कई सांपों को पाल सकते हैं हम अपने पल्लू में छिपाकर। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। हम एक बात तुमको बता देना चाहते हैं, ये जो त्रिलोकी है ना, वो अच्छा इंसान नहीं है। जरा बच के रहना उससे। हमरी तो मजबूरी है कि वो हमरी बहू का भाई है। हम चाह के भी रिश्ता तोड़ नहीं सकते, वरना ऐसे इंसान को हम अपने घर में तो क्या, अपने सामने भी खड़ा ना होने दें। खैर, अब अगर कभी तुमको कोई सरप्राइज देना हो ना, तो रुद्र को बताना। रुद्र बड़े ही आराम से मैरिज सर्टिफिकेट बनवा देगा और डिवोर्स सर्टिफिकेट। आई बात समझ में हम क्या कह रहे हैं? वैसे तुम्हारा ये सरप्राइज अब हमरे पास ही रहेगा। जाओ अपने कमरे में। बात समझ में नहीं आता है कि श्वेता आपसे बिना पूछे पेपर बनाई का है। वो त्रिलोकिया के हाथों। हम अगर वहां होते ना, तो सच कह रहे हैं अम्मा, लात मार के भगा देते वो त्रिलोकिया को। उसके लिए तो माधव ही काफी था। वो तो ठीक है दीदी, ये अलग बात है कि आप बात को संभाल ली, नहीं तो पता नहीं माधव क्या करता। लेकिन एक बात है दीदी, बिगड़ा हुआ बात को कैसे संभाला जाता है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो भूचाल आ जाती। मेरे नजर में तो श्वेता अपराध की है। अब ये अलग बात है कि आप उसको माफ कर दी। श्वेता को हम आखिरी बार माफ किए हैं, वो भी केवल इसलिए कि अभी हम लोग को उसकी जरूरत है। लेकिन अब अगर कोई गड़बड़ी की ना, तो हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन भर याद रखेगी। कहे कि हमारा नाम नीला देवी है, नीला देवी। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आया कि ये काम के लिए वो त्रिलोकी को ही काहे चुनी। चंदा, 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 यहाँ आओ। जी। तीनों लोकों में जिसका वश चलता है, उसके वश से कैसे बच पाएगी तू? ए भटकती आत्मा, कर दे समर्पण, बहुत पछताएगी तू। ये कौन है? अच्छा, तू है। खुद हमरा जाल में आ गई। आई गई है तो आजा, आजा, डर काहे रही है? हम तुमसे क्यों डरने लगे? अगर हम तुमसे डरते हम यहाँ आते ही नहीं। बहुत है खूब, बहुत है खूब। हम स्वयं को तुम्हारे हवाले करने आए हैं बाबा। हमें मालूम था तू आएगी खुद हमरे पास, लेकिन एक शर्त पर।
समर्पण भी करेगी और शर्त भी रखेगी। बोल, क्या बात है? तो माधव जी की माला की शक्ति वापस ले लो और उन्हें याद आने दो कि उनकी शादी चंदा से हुई है, श्वेता से। हम ऐसा काहे करेंगे? पागल समझियो का हमें? तेरी जैसी सैकड़ों आत्माएं हमारी कैद में है। एक बात याद रख हमरी, इस वक्त तेरी हैसियत शर्त रखने की ना है। माधव जी और चंदा का मिलना बहुत जरूरी है, उनके द्वारा ही एक और जीवन का भविष्य बनेगा बाबा। ओम! आज नहीं तो कल तुझे हमरे सामने समर्पण करना ही होगा, समर्पण करना ही होगा। जी मौसी जी। मेरा कमरा कल अच्छे से साफ कर देना। अरे बोलती काहे नहीं? मुंह में जबान नहीं है का? नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो। पता है ना, मेरा काम नहीं करोगी तो इस घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बल्कि हम तो ये कहेंगे, जो भी हमारा काम नहीं करेगा उसका इस घर में आना जाना बंद हो जाएगा और इस घर से रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अब साफ साफ बोलो, तुम्हारा इस घर में आना जाना बंद करा दे या फिर? चंदा वैसे बताओ कि तुम चाहती का हो? मौसी जी, हमार खातिर तब ये घरे सब कुछ है। हम ये घरे में दुल्हन बन के आई रही और अब हमार अर्थी ये घर से निकली थी। आपके कमरा साफ करे के है ना? कौनो बात नहीं के, कल हम आपके कमरा अच्छे से साफ कर दे। और कुछ हो? ना, जाओ यहाँ से। उसमें जया की कोई गलती नहीं है। अरे ता हम कहाँ कहा थे कि एमे केहू के गलती है? देखो, तुम जाओ यहाँ से। भाभी को ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में समझ में नहीं आता। तुम जाओ, कल हम कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? बाय। ओके ओके, टेक केयर। जया, आप ठीक कहनी कि हमरा के पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत कुछ ना समझ में आवत है, लेकिन हम इतना तो समझ सकते हैं ना कि अगर घरे में कोनो मेहमान आई तो ओके घर के हॉल में बिठावे के चाहिए, ना कि घर के कोना में। अगर ए समय केहू और आपके देख लेत तो क्या सोची? भाभी, हमने नहीं बुलाया था उसको, खुद ही आ गया था। वो नोट्स देना था ना। ठीक है जया, लेकिन आपके ओके हॉल में बिठावे के चाहिए ना। भाभी, वो हड़बड़ी में था, उसका भी एग्जाम चल रहा है ना। वो तो नोट्स देना था, अर्जेंट था, इसके लिए आ गया। और जया, हमें को बात बोला था, अगर आगे से आपके कोनो दोस्त के बुलावे के है तो दिन में बुलावे के चाहिए, ना कि रात में। और उनका क्या चाय नाश्ता तो कराए के चाहिए ना। और वो का सोचियन कि बिना चाय नाश्ता कराए आप भेज देनी। ठीक है भाभी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। काफी रात हो चुकी है, अभी सो जाइए, हम जा रहे हैं। अम्मा, ले बेटा प्रसाद। अम्मा, चंदा, ये प्रसाद माधव बेटा के दे दिया। आज हम तोहरा और माधव के सुंदर भविष्य खातिर माता रानी से पूजा कैनी हा। माता रानी का आशीर्वाद तू दोनों को जरूर मिली। ठीक है अम्मा, हम दे दे। चंदा बेटा, ये सिंदूर मंगलसूत्र तू माधव बेटा के सामने पहन के जा सके लो का? हाँ अम्मा, अब हम माधव बाबू के सामने ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के जा सकते हैं। काहे से कि अम्मा जी माधव बाबू की ये बता देले हैं कि हमार बियाह हो गई ला। हाँ, वो अलग बात है अम्मा की माधव बाबू के ई ना पता कि हमार बियाह उनकरा से ही भइला। माधव बाबू की नजर में हम सुहागन हैं, यही से अब हम मंगलसूत्र और सिंदूर उनकरा के सामने लगा के जा सकते हैं। हमरा खातिर तो अभी ये बहुत है अम्मा। जब कल माधव बाबू के हमने के शादी के बारे में सब याद आ जाए तो माधव बाबू खुद ही समझ जाइए कि ये सब उन्हीं के नाम के रहल बा। माता रानी का कृपा
हमेशा तोहरा पे बना रहे, सब कष्ट और दुख से दूर रखे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है किचन बहुत गंदा है, पूरे जूठे बर्तन, सारा खाना बिखरा हुआ है। माता जी का प्रसाद है, तुम किचन में ऐसे ले जाओगी, सही नहीं होगा ना, इसलिए इसे यहाँ रख दो, बाद में लेके जाना। अरे हाँ दीदी, ये तो हम सोच भी ना कहीं नहीं। वही तो, तुम जाओ पहले किचन की साफ सफाई कर लेना, फिर माधव जी के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाना, उसके बाद लेके चले जाना। ठीक है दीदी। लेकिन दीदी अगर हम यहाँ रख दे और कोनो कुछ और ही समझ के इधर उधर कर दी है तब? तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, अब हम जाते हैं। चंदा, तुम माधव जी का कितना ख्याल रखती हो, एक अच्छी पत्नी की तरह। माधव जी कितने लकी हैं, मैं तो बस उनकी पत्नी होने का नाटक कर रही हूँ। माधव बाबू के नाश्ता का टाइम हो रहा बा ना, ओकरा बाद हमरा के श्वेता दीदी से माता रानी के प्रसाद भी लेवे के है। माता रानी के प्रसाद श्वेता से? हाँ दीदी, श्वेता दीदी के हम संभाल के रखे खातिर देले रहली, वो रसोई गंदा रहल ना वो टाइम, यही से। कहीं वो श्वेता कुछ गड़बड़ ना कर दी, ध्यान रखे। हाँ अरे ना दीदी, वो का गड़बड़ करी है। श्वेता दीदी तो खुद बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। दुखी और वो श्वेता कबो ना। अरे ना दीदी, हम सच कहत है, श्वेता दीदी खुदे हमरा से कहली कि उनकरा के बहुत दुख है, कैसे कि उनकरा के माधव बाबू के नकली पत्नी होवे के नाटक करे के पड़ रहल बा। हमरा के यकीन ना है। अच्छा छोड़ी, जाए दी दीदी ये सब बात। दीदी किस्मत का खेल था देखी, श्वेता दीदी हमेशा से माधव बाबू से बिया करे के चाहत रहली, और भाग्य देखी उनकरा के ये नाटक करे के मौका मिल गई, भले ही कुछ दिन खातिर। हमरा के यही बात का डर है कि ई कुछ दिन कहीं ढेर दिन में ना बदल जाये, कहीं ओकर मन पलट गए, वो नकली पत्नी वाला अपन रोल ना छोड़ी है तो का हुई दीदी। अब माधव बाबू हमेशा ऐसे ने थोड़े न रही हैं, आज न कल तो उनका के सब याद आ जाये ना। जब उनका के सब याद आ जाये तब तो श्वेता दीदी के ये नाटक छोड़े के पड़ी है कि ना। अच्छा लागल तोहार पॉजिटिविटी देख के। हाँ पौजी की का दीदी? तू रहेदा, तू अभी नाश्ता लेके जा, टाइम निकल रहल बा। हाँ माधव बाबू इंतजार करत हुई हैं। माधव बाबू, हाय देखी, हम आपकी खातिर स्पेशल नाश्ता बना के लेके आई नहीं। हाँ अरे चंदा, इन सब की क्या जरूरत रहे, क्या कहला सी सब बनावे खातिर तो के? ओ श्वेता दीदी, कोनो बात ना, आओ बैठा, आज हमने लोग साथ में नाश्ता करेंगे। हमरे साथ है ना माधव बाबू, आप खाई ना, हमरा के बहुत काम पड़ल बा, और रसोई में काजल दीदी हमारे इंतजार भी करत हुई हैं। अगर तू नाश्ता ना करबू तो इकुल लेके जा, हम ना करब नाश्ता। यही कैसन जिद है, आप करी ना नाश्ता। जैसन हम कहते वैसन करा, आओ बैठा। माधव बाबू, हम हाथ धो के ना आई नहीं है। हम अपने हाथ से तो के खिला दे, और अगर मना करबू ना तो हम जबरदस्ती मुंह में ठूस दे। आओ बैठा। ऐसा लगता है माधव जी को फूड पॉइजनिंग हुआ है, दूषित खाना खा लिया है इन्होंने। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा इनको क्या हुआ है। मैंने फिलहाल इनको इंजेक्शन दे दिया है, अब जल्दी होश में आ जाएंगे। अम्मा, हमको तो कोनो बहुत बड़ा साजिश नजर आ रहा है। कोई है जो माधव भैया की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एक बार भैया को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आस्तीन के सांप से तो निपट लेंगे। और आप लोगों को पता है ना कि काम में हम कितना माहिर हैं। चंदा, तुम ही थी ना, तुम बताओ क्या किए तुम माधव के साथ, क्या खिलाई? अरे बताओ ना। अम्मा जी, सच सच बताओ चंदा, का दी थी? पता ना अम्मा जी, माधव बाबू की हालत का खैला से हो गई। पता ना का क्या मतलब है? हवा खा के कोई बीमार होता है का? बोलो बोलो, जवाब दो, बोलो जवाब दो, जवाब दो।
अरे माधव जी ने तो नाश्ता भी नहीं किया। और इस डिब्बे में क्या है? लड्डू? ये तो माता रानी के प्रसाद है दीदी। हम आपके तो बतावले है ना, हमार अम्मा माधव बाबू खातिर भेजवावले रहली और हम माधव बाबू के देनी भी, और माधव बाबू ये प्रसाद ग्रहण भी कर लेनी। अम्मा जी ये माता रानी के प्रसाद है, ये खाए से तो माधव बाबू कबू बीमार ना पड़ सकते हैं। अच्छा, बड़ी आई डॉक्टर बनने, हाँ? तो इस सब तुमरा किया धरा है, अभी बताते हैं। लो खाओ। अम्मा जी ये तो माधव बाबू खाती रही, हम कैसे खा सकते हैं? काहे? माधव जब खा सकता है तो तुम काहे नहीं खा सकती हो? खाओ। लो अम्मा जी, लो खाओ। हम सब जानते हैं माधव की हालत की जिम्मेदार तुम हो। यही प्रसाद की वजह से उसका तबीयत खराब हुआ है। अब आएगा असली मजा। चंदा की हालत भी खराब होगी और सारा इल्जाम भी उसके सिर पर आएगा। मुझे पेट में दर्द हुआ था। मुझे कुछ करी। देखा, आ गया ना सच सामने। दूध का दूध और पानी का पानी। दीदी आप एकदम ठीक कह रही थी। मुझे दर्द हुआ था। कुछ नहीं करेंगे, जस करनी तस भोग। तड़पती रहो दर्द से। मिल गया ना अपने करनी का फल। हम कह रहे थे ना कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है चंदा। आज जो कुछ भी हमरे माधव के साथ हुआ है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। अम्मा जी पकड़ी गई ना, यह कुछ न कुछ प्रसाद में मिलाई थी। आखिर का ऐसा मिलाई प्रसाद में जो हमरे बेटे का हालत ऐसा हो गया? बोलो, जवाब दो। अम्मा जी बहुत दर्द हुआ था। तड़पती रहो, मर जाओ। कोई डॉक्टर के पास तुमको नहीं लेके जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अब अपना मनहूस शक्ल लेकर के हमरे पास से दबा आ जाओ। जाओ। हमको तो यकीन नहीं हो रहा दीदी कि चंदा ऐसा कुछ कर सकती है, वो भी माधव के साथ। अरे माधव में तो उसका जान बसता है। भला मैना ऐसा कैसे कर सकती है जिससे तोते के जान पे बनाए? ये भी तो हो सकता है ना कि चंदा ये सब जानबूझ के नहीं की हो। प्रसाद में पहले ही से कुछ गड़बड़ी हो। का गड़बड़ी हो सकता है दीदी? मान लीजिए कि प्रसाद बासी था, एक टुकड़ा खाने से पेट के दर्द से जान पे बनाएगा? नहीं दीदी, हमको तो लग रहा है कि प्रसाद में जरूर कुछ मिला हुआ था। हो सकता है, काहे कि एक बात तो साफ हो गया कि चंदा खुद मर सकती है, लेकिन माधव के जीवन पर कुछ आंच नहीं आने दे सकती। हो ना हो, इसके पीछे किसी और का हाथ है। ये सब चंदा का किया धरा नहीं है। जिसका भी हाथ, शायद उसको पता नहीं है कि हमरो नाम भी नीला देवी, और नीला देवी से आज तक ना कुछ छुपा है ना छुपेगा। खैर वो सब छोड़ो, आज हमरे हाथ एक बहुत सुनहरा मौका लगा है जिसको हम जाने नहीं दे सकते हैं। वो का है दीदी? हम समझे नहीं। ये फाइल पर साइन कर। लेकिन दीदी चंदा ऐसा काहे करेगी? अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारेगी।
एक बात जानती हूँ ना रानी, कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो इंसान की बुद्धि हिरा जाती, और चंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हे भगवान, ये तो बहुत छोटा छोटा टूट गईला। अम्मा जी, वो हम काढ़ा पिए जात रही, पता ना कैसे हमारा हाथ से गिलास फिसल के जमीन पे गिर गई और गिलास फूट गए। तो हम सोचने की कि केहू के पैर में ना गड़ जाए, इसे चुन लेते ही, और चुने में हमारा हाथ कट गए। भी आज ही होना था। का अम्मा जी? ये पेपर्स पे साइन करना था। साइन? कैसन साइन अम्मा जी? तुम नहीं समझोगी, बहुत जरूरी पेपर्स है। साइन कर पाओगी? साइन कर सकोगी? अम्मा जी, हम साइन कैसे कर सकते हैं? तो तुमको कौन बोला था इतना जल्दबाजी में काम करने के लिए? ध्यान से कोई काम तो तुमसे होता नहीं है। कोई ट्रेन छूट रहा था का? जल्दबाजी में अपना तीनों उंगली चीर के बैठ गई। सॉरी अम्मा जी, हमरा के लागल कि कांच का टुकड़ा केहू के चुप जाए, यही से हम चुरत रहली। हमरा के का पता रहल के कांच हमरा उंगली में छुप जाए। अरे चंदा, ये चोट कैसे लगी तुमको? ये सब छोड़ो और जाके इसकी उंगली का मरहम पट्टी करो, ताकि इसका घाव भर जाए। काहे कि चंदा की उंगली ठीक होना बहुत जरूरी है। खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो, जाओ यहाँ से जल्दी। जी अम्मा जी। अपनी उंगली का ध्यान रखना। हमें माफ कर देना चंदा, हमें ये मजबूरी में करना पड़ा। अगर हमारी आत्मा शुद्ध है तो हमें शक्ति दो। फिलहाल तो हमने तुम्हें तलाक के पेपर पर साइन करने से बचा लिया, और आगे क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। और एक बात सुन लो काजल, हम तुमको बहुतों बार कह चुके हैं ये बात, हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जो तुम नाटक कर रही हो ना, नहीं चलने वाला है। आप धमकी देने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? आप सिर्फ धमकी दे सकते हैं। जब से हम इस घर में ब्याह के आए हैं ना, आपसे सिर्फ अपमान और तिरस्कार मिला है। अभी भी काम पूरा कर लीजिए, काहे रुके हैं? मारिए हमको। अगर तुम्हारी यही इच्छा है ना, तो इसको भी बहुत जल्दी ये पूरा कर देंगे। इससे पहले कि हम तुमको थपड़िया दें, अंदर जाओ। अरे जो तुम नाटक कर रही हो ना हमारे सामने, नहीं चलने वाला है। अच्छा, तो आपको हमारा दर्द एक नाटक लग रहा है? आपको तो नाटक ही लगेगा ना, क्योंकि खुद जिसने हमको पाने के लिए प्यार का नाटक किया हो, वो हमारा दर्द का समझेगा। अरे तुम एक नंबर की थिएटर हो, एक नंबर की थिएटर। तुमसे बात करना ही बेकार है। दीदी कहाँ हो गई? रुद्र भैया आपके ऊपर इतना चिल्लात काहे रहलन? हम चंदा को चाह के भी कुछ नहीं बता सकते हैं चित्रा दीदी के बारे में, जब तक हमको खुद ना विश्वास हो जाए कि चित्रा दीदी वापस लौट आई हैं। तोहरा के तो पता है ना, रुद्र जी उहे करेलन जो अम्मा जी कहत हैं। वो उनकरे एक एक ऑर्डर फॉलो करेलन। अम्मा जी हवन के राख पूरे घर में छिड़कावत हैं। बस हम यह बात रुद्र जी से पूछ देली तो हमरा पे गुस्सा हो गईली। तो जानत हो ना, रुद्र जी के गुस्सा हमेशा उनके नाक पे बैठल रहेला। हाँ दीदी, हम जानत हैं,
हमरा के लगा था कि अम्मा जी इराक जरूर माता बाबू खातिर छिड़कावत हुई हैं। चंदा, तुम बहुत मासूम हो। इतना साल हो गया है, बचपन से तुम्हारा इस घर में आना जाना है, फिर भी तुम नीलांबरी देवी को समझ नहीं पाई। अरे नीलांबरी देवी जो करती है सब अपने फायदे के लिए करती है। का भाई का सोचे लगलू? कुछ नहीं चंदा। अब दीदी, अब हम घरे चलते हैं। अम्मा और दादी हमारे इंतजार करत हुई हैं। आप अपन ख्याल रखी। तू भी ठीक से जइया। ठीक है दीदी।